सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज की टॉपिक हमारी होगी सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय कैसे देना है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सबसे अहम और सबसे खास जो चीज़ सीखनी होगी वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। और अमूमन कह सकते हैं कि किसी भी इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे पहली शर्त होगी, सबसे पहली कंडीशन होगी वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। यानी कि इंटरव्यू लेने वाला बंदा आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताइए। और आम बोलचाल में भी कह सकते हैं कि जिन्हें पता है कि बंदा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखता है वो भी यही बोलना चाहते हैं कि बेटा जरा अंग्रेजी में अपना परिचय दे दो। यानी कि अगर बंदा इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे लेता है तो समझ लो कि उसे अंग्रेजी आ गई। और है भी ज़रूरत इस चीज़ की सीखने की कि हमारा इनिशियल स्टेज इंट्रोडक्शन का ही होना चाहिए। तो अगर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आ गया तो समझ लो कि बाकी सब कुछ आ गए। तो बिल्कुल हम लोग शुरू कर देते हैं वो टर्म को सीखना कि अपना परिचय कैसे देना है। अच्छा, दूसरी सबसे खास बात क्या होगी, सेल्फ इंट्रोडक्शन कई अलग अलग मोड में बोले जाते हैं। आपको कॉल सेंटर के लिए इंटरव्यू देना हो तो अलग होगा, आपको स्कूलिंग कॉलेज फ्रेशर पार्टी होता है उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन अलग होगा, स्पीकिंग कोर्स के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन अलग होगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए इंट्रोडक्शन अलग होता है, प्राइवेट जॉब के लिए इंट्रोडक्शन अलग होता है। इवन कहीं भी किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन सीखना ये हमारे लिए सबसे अहम होगा और आज वही सीखने जा रहे हैं। तो जरूरत होगी कि सबका ऑलमोस्ट पैटर्न एक ही होता है, थोड़े थोड़े चेंजेस आपको लाने की जरूरत है, कहीं पर वर्क एक्सपीरियंस बोलने की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे पेरेंटल बैकग्राउंड बोलने की जरूरत है, कहीं ऐसा होगा कि हमें एजुकेशनल बैकग्राउंड को ज्यादा बोलने की जरूरत होगी, कहीं ऐसा होगा कि सोशल हमारे बिहेवियर कैसे हैं वो भी हमें अपने इंट्रोडक्शन में बोलना होता है। तो फिलहाल हम लोग शुरू कर देते हैं कैसे हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे बड़ी चीज ऐसी मैं टेक्निक सिखाऊंगा पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। इंट्रोडक्शन देना कैसे है, मैं एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे और अंग्रेजी इंट्रोडक्शन आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलेगा। तो चलिए फटाफट मैं शुरू कर देता हूं। करना कैसे है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपके हेडिंग है। आज जो हमें सीखना है हिंदी होता है आत्म परिचय। अपना परिचय कैसे देना है, दिस वी हैव टू लर्न। तो अब मैं साफ साफ बता दूं, सबसे पहली चीज कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, इन्हें दिमाग में रखिए। इंट्रोडक्शन में कोई बंदा हमसे जानना क्या चाहता है, सबसे पहले आप कौन हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु आर यू, आप हैं कौन। तो आपने क्या कहा, आई एम स्टूडेंट। तो यूजुअली क्वेश्चन नहीं बोलना है, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन काउंट कर देता हूं, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर बता देना ही एक साथ में सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, कौन है आप। तो आपने कहा आई एम स्टूडेंट, आई एम जॉब वर्कर, आई एम हाउसवाइफ, आई एम होम मेकर, आई एम इंजीनियर। माने वॉट एवर यू आर, जो आप होंगे उससे शुरू कर लेंगे। तो आपने क्या कहा, आई एम स्टूडेंट। अब आपने दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में, चूंकि आंसर आपको पहले से पता है, माय नेम इज नियाजुद्दीन अंसारी, आप अपना बता देंगे। अब इसके बाद से साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे प्लेन क्वेश्चन में मैं बता दूं, आपको बोलना होगा आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अंडर पीजी, अर्थात आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है तो आप बोलेंगे आई एम अंडर पीजी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, कोई बंदा डिप्लोमा कर लिया हुआ है, किसी ने एमबीए कर लिया हुआ है, किसी का एमबीए चल रहा है, तो क्या बोलेगा, आई एम परसुइंग एमबीए, आई एम परसुइंग एमबीए, ऐसा बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद से आप रहते कहाँ हैं ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लीव, अब आपका जवाब होगा आई लीव एट, और वो आपने नाम बता दिया जहां आप रहते हैं। इसके बाद से
दूसरी जो सबसे खास बात करनी है, अब अपने पेरेंटल सपोर्ट्स को भी काउंट करना है, यानी कि आपके मम्मी कौन है, उनका नाम क्या है, आपके पापा कौन है, उनका नाम क्या है, वो करते क्या है, वो भी बता सकते हैं। उसके बाद से आपको आखिर में कुछ और चीज़ें चाहें तो ऐड कर लें, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी ख़त्म करूँगा ये बता करके कि आपकी हॉबी क्या है, ये सबसे अहम होगा। आपका एम क्या है, ये दो चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर बंदा कुछ ना कुछ थॉट गोल रखा हुआ है दिमाग में कि करेगा क्या। तो आपने क्या बोला, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। आपने बोला आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूं। अच्छा, क्यों टीचर बनना चाहते हैं ये भी जरूर फोकस करिए। इंटरव्यू में ये लाइन पूछी जाती है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम एंड व्हाई, क्यों बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे की लॉजिक बड़ी मायने रखती है। तो आपने क्या बोला, आई वांट टू बिकम अ टीचर बिकॉज आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई वांट टू सर्व माय नेशन, आई वांट टू सर्व माय पीपल, मैं लोगों के भले के लिए टीचर बनना चाहता हूं। और आखिर क्या कहा आपने, आपकी हॉबी क्या है। सो व्हाट इज योर हॉबी। अब हॉबी में आप खुद जान लीजिए, व्हाट वी लव टू डू इन आवर लेजर टाइम, जो हम अपने फुर्सत में करना ज्यादा पसंद करते हैं उसे बोलते हैं हॉबी। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने काम से छुट्टी पाई, अब मैं गाना सुनने लगा, तो क्या बोला आपने, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। आपने क्या बोला, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अच्छा, कोई ऐसा है जिसकी कुकिंग हॉबी है, तो आपने क्या बोला, माई हॉबी इज कुकिंग, या ऐसे भी बोल सकते हैं कुकिंग इज माई हॉबी, पेंटिंग इज माई हॉबी, स्केचिंग इज माई हॉबी, गोइंग ऑन ए लॉन्ग ड्राइव इज माई हॉबी, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमसे कोई जानना चाहता है, हु इज योर आइडियल, आपका आदर्श कौन है, किसे आप रोल मॉडल मानते हैं। तो आपको इसके जवाब में क्या बोलना होगा, वो बंदा जो आपको मोटिवेट करता है, जिससे बड़ी मोटिवेशन मिलता है, उसके नाम मात्र से लगता है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ऐसे बंदे को बोलते हैं आइडियल। तो आपने क्या बोला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज माई आइडियल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज माई आइडियल, ये हो। चलिए फिलहाल मैं फटाफट शॉर्टकट देता हूं आपको कैसे करना होगा। तो अपनी इंट्रोडक्शन देते समय सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या होगा, नाम, फिर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप रहते कहाँ हैं, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके आइडियल, आपकी हॉबी और आपका गोल, आपका एम क्या है, ये चीजें बता करके आप खत्म करेंगे। अच्छा, जॉब इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं और ऐसी दशा में 2-3 लाइन एक्स्ट्रा आपको बोलने की जरूरत होता है, वो क्या है, कभी कभी आपका इंटरव्यूअर पूछता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अस, Why do you want to join us? आप हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो इसके पीछे भी आपका एक लॉजिक होना चाहिए। आप उसकी मेरिट को काउंट करिए, उनकी मेरिट को काउंट करिए, वो बता दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं, यानी कि कितनी ग्रोथ आप कर सकते हैं और आपके ग्रोथ से कंपनी का कितना ग्रोथ हो सकता है, ये भी जानना चाहता है। तो ये भी बातें बताने की जरूरत होगी। फिलहाल मैंने आपको जो इनिशियल बता दिया था, ये आपका तरीका होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन का, कि आप अपना नाम बताइए, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, और आपकी हॉबी क्या है, आपका गोल क्या है, और आपका आइडियल कौन है, इतनी बता करके आप अपना फिनिश कर लीजिए। So all the best, good luck, thank you.